देखिए युवा, आपकी आपकी उम्र में आपको लाने वाला कोई पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको इस उम्र में लाया है। ये उम्र इसलिए नहीं होता कि आप इसे नष्ट करें, आप इसे गंवाएं। बाइबल कहती है कि आप युवाओं को शारीरिक लालसाओं को अपने जीवन में अधिकार न लेने दें, पाप को अपनी जिंदगी में अधिकार न लेने दें। यदि आज भी आप मसीह में हैं और पाप आपके ऊपर राज्य करता है, आप ये समझ लीजिए बहुत ही अभागे मनुष्य हैं जो कि आज भी पहचान नहीं कर पाए हैं और आप अपनी जिंदगी पर से पाप का कब्जा नहीं तोड़ पाए हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आपको शारीरिक लालसाओं के अधीन नहीं रहना है, ना आपको अपने जिंदगी को पाप के अधिकार में देना है। 13 पद में लिखा है कि और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आप अपने अंगों को, आप शरीर का, आप कोई भी अंग हो, आप शरीर में हैं, आप क्या समझते हैं कि शरीर इसीलिए है? शरीर का मतलब है कि शरीर के काम करें? नहीं। जो शरीर है वो परमेश्वर ने बनाया है और आपके अंग जो हैं वो इसलिए नहीं है कि आप उसे पाप के हाथ में सौंपें। पाप को नहीं सौंपना है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, युवा लोग की इस तरह अपनी जिंदगी को पाप का, अधर्म का हथियार बनने के लिए दे दिए हैं। हथियार का मतलब होता है, आप समझते हैं हथियार का मतलब क्या होता है? हथियार का मतलब कि हथियार के जरिए आप बहुत सारी चीज़ों को, जिसे जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़, मान लीजिए हमें पेड़ काटना है। पेड़ काटने के लिए आपको कौन से हथियार चाहिए? आपको जो आरे आते हैं उसको चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। इन चीज़ों के जरिए आपको पेड़ आप काट सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि पहले के लोग कैसे राज्य से लड़ाई करते थे, जब देश देशों की लड़ाई होती थी। और इन दिनों में देख लीजिए, जब किसी देश से किसी देश की लड़ाई होती है तो वो हथियारों का उपयोग करते हैं। ऐसे हथियार जिसके द्वारा सामने वाले के लिए हानि कर दिया जा सके, और वो हथियार के जरिए सामने वाले को मारते हैं, सामने वाले को पूरी तरीके से उड़ा देते हैं बंदूकों से, है ना। अलग अलग हथियारों के जरिए लोग हमला करते हैं लोगों पर, अपने शत्रु पर। एक देश जिसे शत्रु समझता है दूसरे देश को, उससे जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे पर हमला करते हैं। किससे करते हैं? हथियार से। वैसे बाइबल कहती है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो। क्योंकि जब आप अपने शरीर को, अपने इस अंग को, अपने हाथ को, अपने आंख को, अपनी जुबान को, अपने इस अंग को जब आप पाप के हाथ में सौंपेंगे, तब पाप आपके अंगों को अधर्म के हथियार के लिए यूज करेगा। और इस जीवन के द्वारा, इस अंग के द्वारा और भी लोग पाप के लिए जीना शुरू करेंगे, पाप की ओर खींचेंगे। अब जब आपके शरीर को पाप अपने हथियार के लिए इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब यह है कि पाप जब हथियार उठाएगा तो किसके खिलाफ उठाएगा? पवित्रताई के खिलाफ उठाएगा। शैतान जब हथियार उठाता है तो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठाता है। जब पाप आपके अंगों को इस्तेमाल करेगा तो क्या इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि आप प्रभु के राज्य में बढ़े? कभी भी नहीं। क्या पाप आपके अंगों को जब इस्तेमाल करेगा तो इसलिए इस्तेमाल करेगा कि आप और परमेश्वर की महिमा में बढ़े, परमेश्वर के काम को करें? कदापि नहीं। पाप जब कभी भी आपके अंगों को इस्तेमाल करेगा पवित्रताई के खिलाफ काम करने के लिए, भलाई के खिलाफ काम करने के लिए, शांति के खिलाफ काम करने के लिए, प्रेम के खिलाफ काम करने के लिए उठेगा।
और इसीलिए रोमी की पत्री आपको सिखाता है कि आप अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए पाप को ना सौंपें, क्योंकि जब आप पाप को सौंपेंगे अपने अंगों को, तब पाप अपने लिए इस्तेमाल करेगा, फिर आप शैतान के लिए इस्तेमाल होंगे, पाप के लिए इस्तेमाल होंगे, पवित्रता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे आप। अब यह हथियार कैसे काम करेगा? आपकी कोशिश रहेगी कि सामने वाला व्यक्ति कितना अधिक पाप में जाए, कितना अधिक नशे में जाए, कितना अधिक व्यभिचार में चला जाए, उसी में पूरी तरीके से लिप्त हो जाए। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां क्या करती हैं कि वो खुद पाप में होते हैं और एक लड़के को और एक लड़की को खराब करने के लिए अपनी बिचवाई बीच में करते हैं और उन दोनों की बातचीत करवाते हैं और उनको व्यभिचार के लिए उत्साहित करते हैं। इसका मतलब कि वो लड़की या फिर लड़का जिसने दोनों लड़के लड़की को बात कराया और उनको इस संबंध में लाया, वो पाप के हथियार के रूप में इस्तेमाल हुआ। यदि आपके फोन से आप किसी लड़के लड़की को अपने फोन से बात करवा के आप उसे शारीरिक अभिलाषाओं में लेके जा रहे हैं, बेविचार के लिए लेके जा रहे हैं, आप उनके रिश्ते को बनवा रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि आपका फोन और आपकी जिंदगी पाप यानी अधर्म के हथियार के लिए इस्तेमाल हो रही है। और बाइबल कहती है कि अपने अंगों को पाप को न सौंपो, नहीं तो वो आपके अंगों को अपने हथियार बना के इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, क्योंकि आप जब मसीह को जान चुके हैं, आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, अपने आप को एक युवा जान करके, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है ये चीजें जानकर, और मरे हुओं में से जी उठा समझकर। मरे हुओं में से जी उठने का मतलब कि आपने उन सारी चीजों को छोड़ दिया है और आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं। परमेश्वर को सौंपो। क्या? अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। सब बोले आमीन। किसे देना अपने अंगों को? आपको अपने अंगों को किसे देना चाहिए? पाप को या फिर परमेश्वर को? पाप के लिए हथियार बनने के लिए, पाप के पक्ष में काम करने के लिए, या फिर पवित्रताई के पक्ष में काम करने के लिए? किसके हथियार बनने के लिए आप अपने शरीर को दें, यानी अपने शरीर के अंगों को किसके हथियार बनने के लिए दें? परमेश्वर के लिए या फिर पाप के लिए? जब आप अपने शरीर को परमेश्वर के हथियार बनने के लिए परमेश्वर को सौंप देंगे कि प्रभु आज से मेरी जिंदगी आपके लिए है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मैं पाप के लिए नहीं हूं। जब आप इस तरह बोल करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तो परमेश्वर आपके शरीर के अंगों को अपने लिए धर्म के हथियार बना के, पवित्रताई के हथियार बना के पाप के खिलाफ में खड़ा करेगा, और आप पाप में पड़े हुए युवाओं को पवित्रताई की ओर खींचेंगे। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं किसका हथियार हूं? मैंने अपने अंगों को क्या पाप के लिए दिया है? नहीं। यदि मैं अपने अंगों को पाप को सौंपा होता तो मेरे अंग अधर्म के हथियार होते, और मैं इस जुबान से जो मैं आज आपको प्रभु के वचन दे रहा हूं, अगर मैं अधर्म के हथियार के रूप में अपनी जुबान को देता पाप को, तो इससे गाली आते, इससे फूट मैं करवाता, एक दूसरे से झगड़े करवाता और कुछ नहीं। इससे बेविचार की उन्नति होती, उसको बढ़ावा मिलता, पाप को लड़ाई होते, झगड़े होते,
किसी को मैं एक शब्द न बोल पाता कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन आज मेरी जुबान, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा जीवन, मेरे शरीर का अंग आज मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। इस कारण से परमेश्वर ने मुझे धर्म का हथियार बनाया और मुझे पाप के खिलाफ मुझे लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। और इस्तेमाल करने का मतलब कि मैं लोगों को पाप से, युवाओं को पाप की जिंदगी से बाहर निकाल कर लेके आ पा रहा हूं। इसका मतलब कि मैं परमेश्वर के हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा हूं, धर्म के हथियार के रूप में। मसीहत में जो धर्म कहलाता है वो है सत्य। मसीहों का हथियार लाठी, डंडे, बंदूक नहीं है। हालेलुया। ये लड़ाई के लिए हथियार के रूप में परमेश्वर आपको नहीं तैयार कर रहा है। लड़ाई के लिए, गाली देने के लिए नहीं। जब आप किसी को गाली के बदले गाली देते हैं, कोई आपके यीशु मसीह को गाली दे और आप वो जिसकी आराधना करता आप उसको गाली देते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं आज भी आप उद्धार में नहीं हैं। शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपके अंग को शैतान अधर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सामने वाला गाली दे सकता है, आपके प्रभु को आपके सामने गाली दे रहा है, लेकिन आप उसको गाली नहीं दे सकते। कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रभु यीशु की आराधना करता हूं, जो मेरे प्रभु को गाली देगा मैं उसके प्रभु को गाली दूंगा। बिल्कुल गलत है। यदि आपकी जुबान से गाली आ रही है, इसका मतलब यह है कि आज भी शैतान आपकी जुबान को अधर्म के हथियार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को सौंपे अपनी जिंदगी को, वो आपको बताएगा कि आपके अंगों को किस तरह इस्तेमाल करना है हथियार के रूप में।